वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। विद आर्ट द वर्ल्ड सीम्स टू बी अ बेटर प्लेस। और ख़ास तौर पे जब दुनिया में इतनी नाइंसाफ़ी, इतनी प्रॉब्लम्स, इतने चैलेंजेस और क्राइसिस आप देखते हैं, आर्ट इज़ व्हाट कीप्स अस गोइंग फॉरवर्ड। बिकॉज इस तमाम तकलीफ़ से, इस तमाम पेन से बहुत ही खूबसूरत आर्ट क्रिएट किया जाता है। बिकॉज द क्रिएटिव्स आर वेरी सेंसिटिव पीपल। एक दफ़ा फिर हम देख रहे हैं कि फ्लोरेंस बिनाले का इनेकाद किया जा रहा है, एंड वी हैव द फर्स्ट स्कल्प्टर फ्रॉम पाकिस्तान पार्टिसिपेटिंग। आई वाज वेरी हैप्पी टू लर्न दिस, and especially because she's a woman and she's often used her creations to draw attention to very powerful themes. आपको इनके बारे में बताती चलूँ कि इनका काम द होली आर्ट गैलरी पेरिस में भी डिस्प्ले हो चुका है। इसके अलावा री इमेजिनिंग ईव के नाम से एग्जीबिशन इन्होंने रिजर्वॉयर गैलरी लाहौर में ऑर्गेनाइज़ की थी। इनका पहला सोलो शो फ्रैगमेंट्स ऑफ साइलेंस, जिसने हाईलाइट किया था एक्सपेरिमेंटल रेड सीमेंट स्कल्पचर्स को, उसको भी बहुत पजीराई मिली। साथ साथ इन्होंने आर्ट बेजल स्विट्ज़रलैंड में भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है। एंड नाउ अपकमिंग यानी अक्टूबर के मिड में हम देखते हैं कि ये फ्लोरेंस बिनाले में शी हैज़ बिकम नाउ द फर्स्ट पाकिस्तानी स्कल्प्टर टू डिस्प्ले हर वर्क। हमारे साथ मौजूद है मायरा हाशमी। आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मायरा। Myra, it is such a pleasure show because you're a mixed media and red cement sculptor artist. मुझे ये बताएं कि ये जो मीडिया आपने चूज़ किया है उसकी क्या यूनिकनेस है? How many people participate in that, and what makes it stand out amongst your contemporaries? Actually, जो Florence Biennale है, this is very prestigious, prominent art exhibition. जो अपने ऑडियंस के लिए जिनको नहीं पता कि बियनाले क्या है या उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये बियनाले जो है वो वर्ल्ड में बहुत खास अहमियत रखते हैं। होते 2 साल के बाद हैं, लेकिन इसमें आप सोचें कि इसमें 100 के करीब कंट्रीज जो है पार्टिसिपेट करते हैं, एंड मोर देन 600 आर्टिस्ट ऑल अराउंड द वर्ल्ड इसका पार्ट बनते हैं व्हेनेवर इट हैपेंस। और इसमें मोस्ट एस्टेब्लिश आर्टिस्ट को वो चांस देते हैं कि आप बेसिकली उनका फोकस ये होता है कि वो कंसेप्चुअल और कल्चरल और पॉलिटिकल एक्सचेंज के ऊपर बात कर रहे होते हैं, और मोस्ट मॉडर्न आर्ट प्रैक्टिसेस जो हो रही होती हैं उनको इनकरेज करना चाहते हैं और लोगों को भी इनकरेज करना चाहते हैं उसका पार्ट बनने के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इस तरह के जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं जहां हम अपना एक इमेज, एक आर्टिस्टिक इमेज अपने मुल्क का प्रेजेंट कर सकते हैं, वो हम नहीं कर पाते। और बहुत कम पाकिस्तानी आर्टिस्ट जो हैं इसको यहाँ तक पहुँचे हैं। ऑल्दो वेनिस में बहुत ज़्यादा आर्टिस्ट वेनिस बिएनाले में गए हैं, लेकिन कुछ जो इस तरह के बड़े बड़े जो फोरम्स होते हैं वहाँ पे जाना, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना, उसको एक सॉफ्ट लाइट में दिखाना, उसकी रिच कल्चरल जो एक हेरिटेज है उसको शो करना, आई थिंक ये वर्ल्ड नीड्स टू नो कि हमारी एक बड़ी खूबसूरत साइट भी है। तो आई थिंक ये इसलिए ये इस तरह बड़ा ग्लोबल जो स्टेज है आपके लिए खुला पड़ा है कि जस्ट गो एंड शो योरसेल्फ कि आप कौन हैं और आप कितने कितने आर्टिस्टिक हैं, और आप भी जो हैं एक हिस्से जमालियात जो हमारी एक हमारी जो रवायत में है, जिसे हमारी मुगल जो है एक असासा है, सिट है हमारे पास, मिनिएचर की फॉर्म में। और तो हमारे पास एक बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है कि जहां हम दुनिया को अपना एक दूसरी साइड भी दिखा सकते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा मायरा कि जब हम बात करते हैं अपने स्टोरी साइड को शोकेस करने की, जैसा आपने कहा द क्रिएटिव साइड ऑफ अस, द आर्टिस्टिक हेरिटेज दैट पाकिस्तान हैज़, उसमें मुझे एक गैप ये भी नज़र आता है कि कंटेम्प्रेरीज लाइक यू, अब आपसे जो सीनियर लोग हैं उस वक्त दुनिया ही बिल्कुल अलग थी, यानी दे गॉट इंटरनेशनल रिकग्निशन वाया डिफरेंट मीन्स ऑल टुगेदर। उस ज़माने में पब्लिकेशंस होती थी और फिज़िकली आपको जाना पड़ता था। आप क्या कहेंगी जो डिजिटल आउटरीच है वो पाकिस्तान का कमज़ोर क्यों है? यानी यू आर माशाल्लाह सच अ गिफ्टेड टैलेंटेड पर्सन, लेकिन मैं देख रही थी कि अगर हम ऑनलाइन, मैं और मेरी टीम ने देखा, यू हैव अ वेरी लिमिटेड डिजिटल फुटप्रिंट। इसकी क्या वजह है? हाँ, थोड़ा सही है। ये आई डोंट नो, हम थोड़ा-सा इस साइड पे हमारा, जिससे मैं और लोगों को भी देखती हूँ, हमारा मीडिया से इंटरेक्शन एक तो थोड़ा हम लोग शाय हैं। हमें अभी तक इस चीज़ को एक अच्छे तरीके से शायद एक्सप्लॉइट करना नहीं आ रहा या नहीं आया। ऑल्दो मैं अभी बहुत से न्यू कमर्स के साथ, या जो मैं नई जनरेशन है उसको भी देखती हूँ,
तो वो लोग काफ़ी इससे यूज़्ड टू हैं, वो तो इसके साथ ही बॉन्ड हुए हैं, उनको तो इसमें कोई इतनी हेजिटेशन नहीं है। लेकिन हमने अभी तक बड़े-बड़े मीडियम्स को एक्चुअली इस मीडियम को हमने इन पॉज़िटिव चीज़ों के लिए अभी तक एक्सप्लॉइट करना, यू आर राइट, कि इतना नहीं सीखा है, जो हाँ। कि करना चाहिए। लेकिन आप देखते हैं ना, जैसे और किसी वक़्त में होता है, एक हेजेमनी होती है किसी हुँ। भी हर मुल्कों में होता है कि जी आप किसी भी इंडस्ट्री में चले जाएँ, कुछ प्रोमिनेंट लोग होते हैं, बस वही हर जगह रिप्रेज़ेंट हो रहे थे। जैसे आपने कहा, ओल्डर जनरेशन में हमारे कुछ नाम थे जो जो बेचारे कहीं पहुँच गए और वो गए, लेकिन बहुत सारे ऐसे होंगे जो रह गए। हाँ। आज के दौर में ये मीडियम ओपन है, इसके थ्रू आप पहुँच सकते हैं। जैसे मैंने इस बिएनाले को इंडिविजुअली अप्रोच किया था। जस्ट रैंडमली आउट ऑफ नोवेयर आई जस्ट सेंड देम माय एप्लीकेशन, बिल्कुल और सही। अच्छा, उन्होंने मुझे हायर कर बताएँ, मुझे जो उनके वर्क बोर्ड आपका में। इंशाल्लाह ताला फ्लोरेंस में डिस्प्ले होने वाला है, उसमें किन थीम्स को लेके हुँ, चली हैं? बिकॉज़ अगेन, जिस तरह मैंने इब्तिदाइये में कहा, मायरा, द वर्ल्ड इज़ अ वेरी वॉर्प्ड प्लेस राइट नाउ। इतना पेन है, इतने सारे इश्यूज़ एंड चैलेंजेस एंड क्राइसिस हैं, एंड आर्टिस्ट हैव हुँ, ऑलवेज़ हैड अ नैक फॉर ड्राइंग अटेंशन टू दीज़ प्रॉब्लम्स, और जैसे आपने कहा कि कल्चरल एंड पॉलिटिकल एक्सचेंज इसके थ्रू हो सकता है। तो मुझे ये हुँ। बताइए कि क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी इससे, and what is the theme of the work that you are displaying at Florence? बेसिकली जो कोर है सब इश्यूज़ का, आई गेस वो उसी को एड्रेस किया है इन्होंने यहाँ पे। इसकी थीम बेसिकली लाइट एंड डार्क एंड द डुअलिटी विद इन Hmm. इट एंड द इंडिविजुअलिटी विद इन इट। कि लाइट एंड डार्क से के ही से चीज़ें, अगर हम सारी दुनिया में हर चीज़ देखें, इवन हम, अगर आपके पास लाइट और डार्क ना हो, आप इवन मुझे नहीं देख सकते हैं। तो Hmm. दुनिया की हर चीज़ जो है ना, वो इस इन 2 रुखों से बनी है। लेकिन और उसके अंदर ही सारे रंग हैं। दूसरे बिल्कुल। जितने रंग हैं वो इन्हीं से बनते हैं। जैसे एक सफ़ेद रंग से इतने सारे रंग बनते हैं। हाँ। उनका कहने का यही मतलब है कि दुनिया में जो यूनिवर्सैलिटी है, और उसको एड्रेस करना चाहिए कि हम किसी एक ख़ास नेशन, कलर, ऐज या नेशनैलिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन उसके विदिन ही हमारे कितने और रंग हैं जो दूसरों से मैच करते हैं, और हम उसको एम्ब्रेस करना चाहिए हमें। उसको बिल्कुल तो सही। ये उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को ही लेके वो चल रहे हैं कि दुनिया में जो इतनी आ रही है आपस में, एक डिवीजन सी क्रिएट होती जा रही है, उस गैप को, उस ब्रिज को, उसे गैप करने की ज़रूरत है, और उसके सारे रंगों को दुनिया में जितने भी नेशन